अमेरिका के राष्ट्रपति साहब ट्रंप साहब, अमेरिका के राष्ट्रपति माननीय ट्रंप साहब एक क्रांतिकारी परिवर्तन चाहते हैं। वे सुपर पावर होने के नाते वे ये काम करना भी चाहते हैं। और शुरू में तो वे कहे कि हम पनामा नहर को वापस लेंगे, हम वहाँ पर वो लेंगे, हम वहाँ पर ये करेंगे, हम कनाडा को 51वां राज्य बनाएंगे। ये सब बातें हुई। फिर टैरिफ पर आ गया, टैरिफ पर भी घिर गए। लेकिन उनका जो सोच है वह अमेरिका के हित में है, अमेरिका के हित में है। लेकिन चीन आज पूरे विश्व को, उसके विश्व के हर देश को, के बाजार को वह अपने कैप्चर में कर लिया है। चीन अमेरिका समेत पूरे विश्व के बाजार को, हर देश में उसका सामान का निर्यात होता है और घटिया सामान, उसके सामान में गुणवत्ता नहीं होता है, उसके सामान में गुणवत्ता नहीं होता है। और इससे होता है क्या, उस हर देश के व्यापारिक वर्ग का, देश का पैसा निकल जाता है। उससे बचाने के लिए वह टैरिफ लगाए। टैरिफ लगाना अच्छी बात है। चीन का जो स्टील उत्पादन है वह भारत को भी प्रभावित करता है। अमेरिका को तो उस पर वह 50% टैक्स लगा दिए हैं। तो हमारे देश का व्यापारिक वर्ग कहाँ जाएगा? हमारे देश का व्यापारिक वर्ग कहाँ जाएगा? लोग उसको समझते नहीं हैं। और जो आवश्यकता है, जब सामान की आपूर्ति वह कर देता है तो हम आपका सामान बाज़ार में, जो आपके देश का सामान उत्पादन होता है वह बाज़ार में रखा रह जाता है। वह सस्ता होता है, चीन का सामान घटिया होता है, हर चीज़ उसका, तो वह जनता खरीद लेती है। तो इससे बचाने के लिए वह बहुत प्रयासरत हैं, वही प्रयासरत हैं। अभी चीन के सामान पर वह स्टील पर 50% टैरिफ लगा दिए हैं। थोड़ा अराजक स्थिति तो होगा, लेकिन अमेरिका के बाज़ार को, अमेरिका के व्यापारी को, अमेरिका के जनता को बचाने का ये सबसे अच्छा रास्ता है। जब तक आप चीन का सामान का बहिष्कार नहीं करेगा, भारत हो या अमेरिका हो या विश्व के सभी देश चीन का सामान का बहिष्कार नहीं करेगा, तो किसी भी देश का अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत होगा? हमारे देश का पैसा हमारे देश में रहेगा, व्यापारी वर्ग का सामान उत्पादन हम लेंगे, उसका सामान, तब तो उसके पास में पैसा आ जाएगा। हमारा सामान हम अगर चीन का खरीदते हैं और हमारा पैसा भी तो वहाँ जाता है, हमारे देश की जनता को क्या मिलेगा? हमारे देश के व्यापारी को क्या मिलेगा? यह सोचने की बात है। हमारा अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत होगा? तो ट्रंप साहब का नीति बहुत अच्छा है, इसमें कहीं शंका नहीं है। वह अमेरिका के जनता के भरोसा को जीतने का प्रयास करते हैं। जनता ने तो भरोसा किया उन पर, वे निर्वाचित हुए। अब सरकार चलाने में बहुत तरह की कठिनाइयाँ आती है। एलन मस्क साहब उनके सलाहकार हो गए थे, लेकिन टैरिफ वार से और जो सुधार हुआ व्यापार में,
उससे भी उनको घाटा हुआ उनकी कंपनी को, तो उससे वे त्यागपत्र दे दिए। वे दुनिया के सबसे बड़े व्यापारी हैं, दुनिया के सबसे बड़े व्यापारी हैं। तो उनको उनका व्यापार तो कहाँ कहाँ घाटा होता है वह देखेंगे, और वह भारत में भी कहे कि हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, ई सर्विस सेवा को हम चालू करेंगे। तो यहाँ पे ही बोले वह जो हमको टैरिफ में टैक्स में कमी कीजिए। तो जो अन्य कंपनियों को हम सुविधा देते हैं वही सुविधा तो उनको ही मिलेगा। अन्य कंपनियां भी जो हमारे देश में पूंजी लगा करके व्यापार कर रही है, जो सुविधा उन लोगों को दिया जाएगा वही सुविधा तो उनको ही मिलेगा। किसी दूसरे कंपनी के, दूसरे देशों की कंपनी को हम ज़्यादा टैक्स ले लेंगे और ये एलन मस्क साहब से कम टैक्स लेंगे तो या और कंपनियां तो भाग जाएगी देश छोड़ करके। वह तो हमको तो सभी को लेके चलना होगा। तो इसलिए एलन मस्क साहब घबरा करके वह सलाहकार के पद से त्यागपत्र दे दिए और उन्होंने यह कहा कि हम जो हर सरकार जो अपनी सरकार चलाने में जो अधिक व्यवहार पड़ता है उसमें कमी लाने के लिए कर्मचारियों की कमी होनी चाहिए, कर्मचारियों की कटौती होनी चाहिए। यह उचित नहीं है, विकास के लिए यह उचित नहीं है। चाहे अमेरिका हो या भारत हो या किसी भी देश में कोई कर्मचारी काम करता है उसको आप छटनी कर देते हैं इस आधार पर क्या हम उसको हम कटौती कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था को मजबूत। ये गलत सोच है, ये गलत सोच है। आपको अपने देश के युवाओं को नौकरी भी देना है ना, उनको सेवा में भी रखना ज़रूरत है। आप विकास कैसे होगा? हम इन लोगों को योग्यता के मुताबिक जॉब देंगे, वह काम करता है ना, वह काम करता है, देश की सेवा करता है अपने क्षेत्र में, तो वह देखता है, वह काम करता है। तो यह बहाना नहीं चलेगा। व्यापार में चीन को चुनौती देना अमेरिका का निर्णय सब स्वागत योग्य है। चीन आपके बाजार का, भारत हो या अमेरिका हो या विश्व का किसी भी देश का शोषण कर रहा है, एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है। तो इसको आपको देखना पड़ेगा। तो हम चीन के चंगुल से कैसे अमेरिका को बचावे, ये ट्रम्प साहब का सोच बहुत व्यापक है, बहुत अच्छा है। इसमें कहीं भी उनकी आलोचना नहीं होनी चाहिए। चीन का उत्पादित सामान अमेरिका के बाज़ारों में डंप है, तो वहाँ का व्यापारी क्या करेंगे? वहाँ के व्यापारी क्या करेंगे? उनका सामान नहीं बिकेगा, देश का पैसा चला जाएगा चाइना, तो आपका अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत होगा? तो इसके ट्रम्प साहब का सोच अच्छा है, लेकिन जब आप सुधार करते हैं तो कुछ गलतफहमी होती है। तो लेकिन एक साथ 20 को सुधार करने के लिए ट्रम्प साहब बेचैन हैं। एक साथ 20 सुधार आप कैसे कर सकते हैं? ट्रम्प साहब भी एक साथ आप 20 सुधार नहीं कर सकते हैं। तो वह इसलिए भी अराजक स्थिति बन रहा है। आप एक साथ ट्रम्प साहब रहे कि चाइना के साथ आप डील किए, चाइना पर आप टैरिफ लगाए, एक साथ आप भारत पर भी, फ्रांस पर भी, कनाडा पर भी, यहाँ पर भी, सब पर जगह आप लगा देंगे, तब तो अराजक स्थिति होगा। अमेरिका का बाज़ार में भारत का सामान भी बिकता है, चाइना का भी बिकता है, फ्रांस का भी बिकता है, कनाडा का भी बिकता है। तो वह सारे बाज़ार को कैसे कैप्चर कर लीजिएगा एक दिन में? एक देश को आपको छोड़ना चाहिए। इसलिए
ट्रम्प साहब को चाहिए जो आप चाइना पर कठोर कार्रवाई कीजिए। वह चिप्स भी नहीं देंगे हम, आपने कहा हम चिप्स नहीं देंगे, हम हवाई जहाज़ का तकनीक नहीं देंगे हम, ये अच्छी बात है। व्यापार पर आप टैक्स लगा दिए स्टील के निर्माण पर, तो वह अच्छी बात है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप भारत के साथ भी एक ही दिन में आप कार्रवाई कर देंगे, कनाडा पर भी कार्रवाई कर देंगे, फ्रांस पर भी कार्रवाई कर देंगे। इससे कहाँ से होता, इससे आप खुद फंस जाएंगे। इसलिए ट्रम्प साहब को चाहिए चाइना को टारगेट पर लीजिए। चाइना विश्व के संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद और विश्व का जितना भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है उसका उल्लंघन कर रहा है। वो एक तानाशाही व्यवस्था है, तो उसको कंट्रोल कीजिए, अच्छी बात है। कहाँ ट्रम्प साहब को बोले जो हम तिब्बत को आज़ादी दिलाएंगे। तिब्बत वहाँ की संसद से पास है। बड़े मुद्दे पर गौन हो जाते हैं ट्रम्प साहब, और छोटे मुद्दे पर जिससे जनता भड़क जाए वह काम करते हैं। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। तिब्बत का मुद्दा चाइना को अगर कंट्रोल करना है ट्रम्प साहब को, तो तिब्बत को फ्रीडम ऑफ तिब्बत का नारा बुलंद है। अमेरिका के ट्रम्प साहब से मेरा अपील है कि आप तिब्बत को खेलिए, तिब्बत को चीन के मुंह से बाहर निकालिए, तो चीन का पराभव हो जाएगा। विस्तारवादी नीति का जो द्योतक है उस वह रोक लग जाएगा। तो वह करना चाहिए। आप एक ही साथ देश के मुद्दे को, देश की आंतरिक समस्या को उभार देते हैं और चाइना पर फिर समझौता कर लेते हैं। इससे आपकी जनता में लोकप्रियता घटती है। ये ट्रम्प साहब को देखना अति आवश्यक है। थैंक गॉड।